हेलो, मेरा नाम कल्पेश शर्मा है और ये वीडियो स्पेसिफिकली सीनियर जर्नलिस्ट राजस्थान के श्रीपाल शक्तावत जी के लिए है। ईवीएम टेम्परिंग और ईवीएम में जो मैनिपुलेशन होता है उससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ वहाँ पे है यूट्यूब पे। आप कल्पेश शर्मा ईवीएम टाइप करके सर्च कर सकते हो और उससे रिलेटेड श्रीपाल शक्तावत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको कुछ सवाल थे तो उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 100% क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ईवीएम को हैकिंग को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, लीडर्स, नेता लोग बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो अब मैं क्लैरिफाई कर दूँ। मैंने ईवीएम हैकिंग से रिलेटेड जो इंटरव्यू किया था उसमें मैंने वैसे तो काफ़ी कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, पर फिर भी लोगों के सवाल ख़त्म ही नहीं होते। तो सब जर्नलिस्ट्स और राजस्थान के मीडिया वालों और इंडिया के जितने मीडिया वाले हैं, लीडर्स हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि भाई मैंने ईवीएम हैकिंग का जो चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया उसमें मैंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले जो गुजरात में इलेक्शन थे तब मैं गहलोत जी के साथ, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री साहब के साथ घूमता था, तो उनको भी मैंने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, कभी काफ़ी टाइम हो गया तो हो सकता है मुझे जो हल्का फुल्का जो याद है, 2019 में मनमोहन सिंह जी से मिला था, उनसे आधे घंटे प्राइवेट मीटिंग हुई थी मेरी, तब उनसे भी शायद कहा था। और शोभा ओझा जी है जो उस वक्त महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने मुझे राहुल गांधी जी के घर भेजा था, मैं दिल्ली गया था, उनसे मिला था और उन्होंने मुझे कौशल विद्यार्थी का नंबर दिया था। मैं राहुल गांधी जी के घर पे भी गया था, उनको भी मैंने कहा कि भाई इससे रिलेटेड मुझे परमिशन आप दीजिए या इससे रिलेटेड कोई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो लेकिन न तो वो ईवीएम हैकिंग का जो चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया उसकी परमिशन दी, ना कोई अथॉरिटी दी। और व्हाट्सअप के माध्यम से बहुत सारे कांग्रेस के, बीजेपी के टॉप लीडर्स, एमपीज़, एमएलएस, मिनिस्टर्स, ये सब हमेशा मेरे कांटेक्ट में, टच में रहते हैं। मैं कंटेंट लिख कर भेजता हूँ बिकॉज आई एम अ रिसर्च बेस्ड कंटेंट स्पेशलिस्ट। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, कंटेंट लिखता रहता हूँ और व्हाट्सएप पे प्रमोट करता रहता हूँ। तो नाउ उसमें भी मैंने केसी वेणुगोपालन जी है, कार्ति चिदम्बरम जी है, बहुत सारे उनके डायरेक्ट नंबर्स पे उनको व्हाट्सअप भी किया था परमिशंस के लिए। ईवीएम हैकिंग से रिलेटेड मैंने कंटेंट्स भी बहुत सारे व्हाट्सअप पे लिखे, टीवी पे भी इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन किसी ने परमिशन ही नहीं दिया और ना ही इलेक्शन कमीशन ने कभी दिया। फिर आखिर में मैं भी थक हार गया और मैं भी बैठ गया। तो कुल मिला के ये है। और उस वक्त कौशल विद्यार्थी जी जो पीए है राहुल गांधी जी के, उनसे मिला था, लेकिन वो परमिशन वहाँ नहीं दिया और राहुल गांधी जी से मिलाया भी नहीं उन्होंने मुझे। फिर आखिर में मैंने भी ये कर लिया कि भाई जाने दो। लास्ट इंटरव्यू जो मेरा था वो शायद मैंने दिया था दीक्षित सोनी हैं, उनको दिया था। और वो इंटरव्यू भी आपको कल्पेश शर्मा ईवीएम टाइप करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ब्लैक कोट पहना हुआ है, सो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब क्लैरिटी दे रखी है। फिर भी मैं और हाँ, फिज़िकल सिक्योरिटी एक अलग मुद्दा है। वी आर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्पेशलिस्ट। तो अब उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। फिज़िकल सिक्योरिटी के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो टॉपिक अलग हो जाता है। ईवीएम का फिज़िकल सिक्योरिटी कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस क्या है, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता। बट हाँ, मैं इन सबसे मिला था, मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट भी की, ये बात बिल्कुल सत्य है। न इलेक्शन कमीशन को मेल्स भेजे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेल भेजा, वो उन्होंने ही कोई जवाब नहीं दिया। कभी कोई परमिशन देता नहीं है, हमको कोई चांस मिलता नहीं है। फिर मैंने बोला जब इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आखिर में एक दीक्षित सोनी के इंटरव्यू में मुझे ये कहना पड़ा कि अगर इतना ही तुम लोगों को ईवीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम है कांग्रेस और अपोजिशन को, तो फिर परमिशन क्यों नहीं दी जब ईवीएम हैकिंग के लिए बुलाया था। अथॉरिटी देते, मैं सबके पीछे पीछे भाग रहा था, व्हाट्सअप कर रहा था, सबसे परमिशंस मांग रहा था, किसी ने उस वक्त तो कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। एंड नाउ एवरी इलेक्शन में ये लोग क्या, ये धोम धतूरा शुरू कर देते हैं कि भैया ईवीएम में प्रॉब्लम है, पेपर वोटिंग करवाओ। लो अभी दिला दो, मैं एक बार टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, हैं। तो ये है। तो दिस ऑल श्रीपाल जी, आपके सारे सवालों के ऑलमोस्ट मैं मुझे लगता है मैंने जवाब दे दिए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर सकते हो। मैं व्हाट्सअप पे भी भेज दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और इसका लिंक भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो दिस ऑल क्लैरिफिकेशन विथ 100% क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
मैं किसी को धोखे में नहीं रखता, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता, इधर उधर की बातें नहीं करता। और मैं टेक्निकल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग ओनली अबाउट टेक्निकल सिक्योरिटी। फिजिकली हो सकता है कि जो ये इलेक्शन कमीशन कह रहा हो सही हो, है ना, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो मैं उसमें काहे को पढ़ूँ बिना मतलब में। सो दैट इज़ ऑल।